4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रवीश कुमार ने ट्विटर पर एक्स पर एक चीज़ लिखी। उसमें लिखा उन्होंने कि क्या क्या ना तमाशा हुआ, क्या क्या ना तमाशा हुआ, यह है फेयर सिस्टम का हाल, इतने साल लगे। मैं आपसे कल जिक्र कर रहा था कि मणिपुर की गैंग सर्वाइवर, वो शब्द कैसे इस्तेमाल करूं, रेप सर्वाइवर, उसको 3 साल लग गए। यहाँ जिक्र है प्रणव रॉय और राधिका रॉय का। एनडीटीवी चलाते थे और जब कभी आपको, मुझे, किसी को भी कुछ ठीक ठाक इस गटर मीडिया से खबरें चाहिए होती थी तो एनडीटीवी लगा लिया करते थे। कुछ खबरें किसी हद तक सही मिल जाती थी। प्रणव रॉय एक चेहरा ऐसा था कि लगता था कि यह आदमी सही खबरें दे देगा, और बाकी स्टार वगैरह रवीश कुमार थे। उनके खिलाफ वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से उनको किस घेरे में लगा करके अडानी ने एनडीटीवी ख़रीदा। पहले ख़रीद लेते। वो रवीश कुमार लिख रहे हैं ना, क्या क्या ना तमाशा हुआ। एक चीज़ और निकल आ रही है। हुआ यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स थे प्रणव रॉय, राधिका रॉय के खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस को रद्द कर दिया है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। ऐसे कई मुकदमे उन पे हुए और पिछला जो ईडी और वो आईटी का जो था उसमें कहा कि हमारे पास तो कुछ सबूत ही नहीं है, लिहाजा इनको उसमें भी बरी कर दिया गया था, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा चैनल घेरे में आ गया था। अडानी साहब को लेना था, ऐसे ले लेते, क्या ज़रूरत पड़ी थी कुछ करने की। इसके बारे में एक स्वाति हैं, वो क्या कहते हैं, शिवसेना की, उनकी जो पूरी बात आई मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। स्वाति चतुर्वेदी, उन्होंने लिखा अनप्रेसिडेंटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड विद हंट अगेंस्ट प्रणव रॉय, राधिका ग्लैड द कोर्ट हैज इम्पोज्ड फाइन अगेंस्ट इनकम टैक्स। ये सारे इनकम टैक्स के जो अधिकारी, ईडी के, आईटी के, ये सब जो हैं, ये कैसे हुश हो जाते हैं किसी राजनीतिक इशारे पर, हम बारहा देख चुके हैं। बार एंड बेंच ने लिखा इसके अंदर दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है इनकम टैक्स का वो रीअसेसमेंट नोटिस जो इशू किया गया था प्रणव रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ 2016 में। 16 से 20 और 4 26 10 साल हो गए। ओवर ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद RRPR होल्डिंग प्रमोटर एनडीटीवी। ट्रांजैक्शन ओवर थी, उस पर लगा दिया था इनकम टैक्स ने। कोर्ट इम्पोज्ड फाइन ऑफ 2 लाख ऑन द आईटी डिपार्टमेंट फॉर इट्स कंडक्ट इन दिस केस। और कोर्ट ने जो है 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स पर, डूब के मर जाना चाहिए वैसे तो। ये 2 लाख रुपए जो इनके वकील होंगे प्रणव राय के, दिल्ली के वकील तो वैसे भी बड़े भारी फीस वाले होते हैं, इनके 2 लाख रुपए तो 4 तारीखों में खर्च हो गए होंगे जनाब। खैर, हुआ यूं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी खबर है, मैं कहना चाहता हूँ कि एक आवाज़ दबा दी गई थी। ये आवाज़ जब दबाई जाती है तो ये डिवीज़न थी जस्टिस की, दिनेश मेहता एंड विनोद कुमार, इन्होंने ये जो है ऑर्डर पास किया। कोई बड़ी खबर नहीं है आपके नज़दीक, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि रिपोर्टर से लोग डरा करते थे किसी ज़माने में, अधिकारी भी। एनडीटीवी तो वैसे भी अलग आवाज़ उठाने के लिए, सरकार से सवाल करने के लिए प्रख्यात था। उसके ऐसे परकतरे कि टीवी चैनल ही बेच डाला अडानी को, और अडानी तो वैसे बहुत सारी चीज़ें खरीद चुका है। मुझे हैरत ये होती है कि कभी कभी हमें ना खरीद लिया उसने, पता ही नहीं। ऐसा दुनिया में कोई बिजनेसमैन नज़र नहीं आया मुझे जो कोरोना में, या वो जो बाहर का बंदा था, वो हिंडरबर्ग क्या था, वो उसने बर्बाद कर दिया था, उसके बाद फिर दोबारा से आ गया वहीं। सहारा पर चोट पड़ी, नीचे आ पड़े, मर गए, कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारे ऐसे घराने हुए हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई क्राइसिस आया, दोबारा उठ ही नहीं खड़ा हुआ। अडानी 2014 से पहले क्या करता था पता नहीं था ज़्यादा, लेकिन ये बताते हैं 60,000 करोड़ रुपए का मालिक था। अभी हिंडनबर्ग के से पहले वो दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार आदमी हो गया था। मोदी की दोस्ती क्या हुई, सारे पोर्ट खरीद डाले, कोयला खरीद डाला, एयरपोर्ट खरीद डाले, हवाई जहाज़ नहीं खरीदे उसने ज़्यादा, एयर इंडिया नहीं खरीदी जो घाटे में जा रही थी।
तो अब ये NDTV बोल रहा था, इसको भी ख़रीद लिया। एक छोटा सा और था वो क्विंट, उसमें भी उसकी हिस्सेदारी है ज़्यादा। और मुकेश अंबानी का वो चैनल है 18 जितने भी हैं, तो सबको नतमस्तक कर दिया गया था। और अब आकर के ये जो फैसले आए हैं, तो पहले भी वो जो निरस्त हुआ था उसमें कहा सरकार के उस संस्था ने कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, प्रणव राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पहले भी मुँह की खाई थी। अब ये इनकम टैक्स वाले, ये इनसे ही पूछा जाए कि किसके कहने से आप हुश हुए थे। हुश कह देते ना वो अक्सर डॉगी को, हुश, ये हुश हो जाते हैं। जब कभी इनका कोई बाप होता है, नाम समझ गए होंगे आप, इशारे करता तो वो उसी वक्त सटीक छापे मारता है जब चुनाव में जा रहे होते हैं। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ के जो अपील की CGI से, वो इसीलिए तो की थी कि इलेक्शन से पहले 2020 का जो मुकदमा था वो 2026 में याद आया ED के अधिकारी को, नींद से उठा और बंगाल पहुंच गया ट्रेन का टिकट लेके और छापा मारने लगा। अब वहाँ पर ममता बनर्जी अड़ गई। अब अड़ गई तो अब परेशानी हो रही है। तो ये लोग अब आगे भी इन जो लग रहा है इनकम टैक्स पे 2 लाख रुपए का जो फाइन लगा है, इनके लिए कोई मान्य जज साहब कोई बड़े काम नहीं है। 2 लाख रुपए का फाइन, ये करोड़ों अरबों खरबों डॉलर ऊपर से नीचे कर देते हैं मिनटों सेकंडों में भाई। किसी को भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कभी भी से रेड मार देते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती। और जो गोदी मीडिया है वो चोर बताने को तैयार होता है। हैरत की बात यह है कि गोदी मीडिया ने भी NDTV को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखा और इसका दोहन किया। एक आवाज़ थोड़ी सी निराली, थोड़ी सी सच्ची, अडानी को अखर गई या मोदी जी को अखर गई? मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, लोगों की ज़बानों की बात है। अपनी तरफ से तो कुछ नहीं, ऐसे नज़ीरे आपको मिल जाएंगे जो पूछ रहे हैं लोग कि आखिरकार क्या, अब ये क्या हुआ उसको कि वो कुछ मिला नहीं यार, वो गलत हो गया और उस पर उल्टा लगा दो। ये जो 11 साल का जो उत्पीड़न था और भी कई सारे केस जो ख़त्म हुए हैं, उस उत्पीड़न का क्या होगा ये तो बताइए ज़रा। ये बंदा जो कोर्ट में घसीट रहा होगा इस उम्र में आकर के, इस आदमी को जानते हैं कौन है ये आदमी जब चीन गया, मैं कई बार बता चुका, तो चीन में किसी ने कहा कि आप ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो चीन में है, भारत में, जो भारत में यहाँ नहीं है, बताइए, हमने सब कुछ पैदा कर दिया है। तो इसी प्रणव राय ने यह कहा कि मेरे भारत में मेरे बोलने की आज़ादी है जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। ये क्या, ये वाली लाइन अब कह सकते हैं प्रणव राय? नहीं कह सकते। आप देखिए ये कि एक चैनल का मालिक इतनी बड़ा, जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी बड़ा सीरियस लेती है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या अमेरिका का राष्ट्रपति, ये आदमी उनके साक्षात्कार कर चुका है, बैठता है, बात करता है, उसके हाल ये कर दिए। जय हिंद।